सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। धार्मिक कार्य करने से अगर परिणामों में संकलिष्टता आती है तो धार्मिक कार्य करने चाहिए कि नहीं, या अपने पाप कर्मों का उदय समझकर करते रहना चाहिए? सूर्य निकलने से यदि उल्लू को तकलीफ होती है तो सूर्य को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? निकलना बंद तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब किसी को तकलीफ होती है तो होती है। अपना उद्देश्य यह नहीं है कि हम सामने वाले को तकलीफ दें। सूर्य इसलिए नहीं निकलता कि उल्लू को तकलीफ हो, वो तो अपनी गति से निकलता है। अपना भाव निर्मल रखें। सामने वाले की यदि हम सदा ध्यान रखेंगे तो हम धर्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बुरे लोगों का काम एक ही रहता है कि मैं भी अच्छा नहीं बनूं और दूसरा भी अच्छा न बने। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। किसी तीर्थ क्षेत्र या जिनालय में श्री जी को विराजमान कराते हैं तो क्या अभिषेक पूजन हमेशा करते रहना चाहिए? अगर नहीं कर पाते तो दोष लगेगा क्या? उसी मूर्ति का करते रहना जरूरी नहीं, कहीं भी करते हैं तो चलेगा। परिस्थिति अनुसार नहीं करते हैं तो कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। विद्यार्थियों की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए? हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, इसके लिए क्या करें? देखो, विद्यार्थियों की जीवन शैली सबसे बड़ी पढ़ाई बाधक नहीं बन रही है। उस पढ़ाई की जो पद्धति है उससे जो बुरे संस्कार मिल रहे हैं वो हो रहा है। बच्चे कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जब क्रिकेट चलता है तो आपके पास टाइम निकल आता है, घूमने के लिए टाइम निकल आता है। आज सबसे ज़्यादा मोबाइल देखने के लिए टाइम है कि नहीं? यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि आप लोग की टाइम इज मनी, आपका टाइम बहुत कीमती है, आपके पास कोई टाइम नहीं है, लेकिन मोबाइल में कुछ चीज़ें तुम जो देख रहे हो उसके लिए टाइम कहाँ से निकल आता है? कहाँ से निकल, बताऊँ मैं? प्रवचन सुनते सुनते निकल आता है। बैठा सभा में धीरे से वो खोल करके यूँ देखता रहता है। यानी प्रवचन में बैठे बैठे तुमने मोबाइल के लिए टाइम निकाल लिया, खाते खाते टाइम निकाल लिया, बस में बैठे बैठे टाइम निकाल लिया। तो आपका जो संस्कार पड़ रहा है उन संस्कारों के कारण से आपका टाइम नहीं निकल पा रहा है। पढ़ाई मात्र से टाइम की कमी नहीं है, लेकिन उस पढ़ाई का जो कुसंस्कार है, विज्ञान के कारण से आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा। विज्ञान जो तुम्हें आकर्षण दे रहा है वो आकर्षण खतरनाक है। आज सबसे ज़्यादा व्यक्ति के पास टाइम है, बस यही है कि वो टाइम का अपनी रुचि अनुसार खर्च कर रहा है, रुचि अनुसार देख रहा है। पहले लोग आते थे, लोग दुकान से आके सो जाते, आज तुम घंटे 2 घंटे कोई टीवी देखता है, कोई कुछ देखता है, टाइम तो निकालते ही। तो एडजस्ट करना चाहिए अपन को। कोई भी टाइम है ये देखना चाहिए कि इस टाइम में जो हम समय दे रहे हैं इससे हमें लाभ क्या है। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ जीवन में सभी दायित्व निभाते हुए हम विशुद्धि कैसे बढ़ाएं कि धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़े और परिवार को भी इसमें आगे करें? धर्म को भी मैंने कहा ना, धर्म किसी चीज़ का विरोध नहीं करता। धर्म दो रूप में प्रस्तुत होता है, एक निषेध रूप में और एक विधि रूप में। एक करता है निर्वृत्ति रूप में और एक करता है कि आप जो क्रियाएं कर रहे हैं उसको विवेकपूर्वक करना ही धर्म है। किसने कहा कि मंदिर में तुम गृहस्थी के लिए धर्म नहीं? आप गृहस्थ हैं, सपोज कीजिए आपको कमरे में झाड़ू लगाना है, आप झाड़ू को जीवों को देख कर लगाइए, झाड़ू लगाते हुए धर्म हो रहा है। आप वो चूल्हा जला रहे हैं, देख कर के चूल्हा जलाइए, धर्म हो रहा है। गृहस्थी के कार्य जो करते हैं आप लोग, उन कार्यों को यदि सावधानी पूर्वक करते हैं
तो गृहस्थ हर क्रिया में धर्म है, हर क्रिया में धर्म है। ऐसी कोई क्रिया नहीं है गृहस्थ की जिसके पीछे धर्म नहीं छुपा हो। बस उस धर्म में आपका अभिप्राय होना चाहिए कि आप उस धर्म को किस अभिप्राय से कर रहे हैं। यदि आपका अभिप्राय है तो धर्म, अर्थ और काम 3 पुरुषार्थ होते हैं। तीनों पुरुषार्थों को यदि आप धर्म की दृष्टि से मोड़ दें तो सब में धर्म नजर आने लग जाता है। क्योंकि गृहस्थ अपने कर्तव्य को कर रहा है, वही उसका धर्म है। कर्तव्य विमुख होना धर्म नहीं है। हाँ, फिर उससे भूमिका से हट जाइए। इसलिए गृहस्थ के जो कार्य हैं उनको विवेक, जैसे हमने आपको कह दिया कि हर चीज़ में आप भोजन बना रहे हैं, मर्यादित भोजन बनाइए, शोध के भोजन बनाइए। आप भोजन कर रहे हैं, इतना ही ध्यान रख लीजिए कि ये चीज़ अशुद्ध है। भोजन करते हुए भी आप धर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपका ध्यान है कि कहीं अभक्ष खाने में ना आ जाए। नमोस्तु गुरुदेव। शासनोदय तीर्थ में जो अतिशय हुआ वह रात में हुआ, लेकिन हम अभिषेक दिन में करते हैं, ऐसा क्यों? रात्रि और दिन देवताओं में नहीं होता, और जो कौतूहल आदि करते हैं देवता लोग करते हैं। अब उनके लिए करने के लिए अपने यहाँ रात्रि में इसलिए मना किया गया कि हमें कुएं से पानी लाना पड़ेगा। कुएं के लाने में रास्ते में जीव मरेंगे, कुएं के जीवों की बरात न करेंगे, अनेक प्रकार के दोषों की संभावना रहती है। अब देवताओं के लिए तो क्या दिन और क्या रात, ये घटनाएं कहलाती हैं। इन घटनाओं को मार्ग नहीं माना जाता, एक प्रकार का अतिशय के रूप में मान लिया जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। अर्थ के अभाव में किसी धार्मिक अनुष्ठान में विशेष पात्र की पात्रता न पाना पुण्य की क्षीणता है या नियति का संयोग? यदि आप गरीब को गरीब दया दिखा करके फ्री करने के अनुष्ठान दिखा रहे हो तो संभवतः आप उसके दुश्मन हैं, क्योंकि वो सदा गरीब बना रहे और आपको उसके ऊपर दया करने का मौका मिलता रहे। कभी नहीं करना। गरीब की जो तड़फन है उसको एहसास होने दो, उसको फीलिंग होने दो। मैंने कोई गलती की है तभी आज मैं इस कार्य के योग्य नहीं है। वही तड़फन उसको एक दिन सही में अमीर बना देगी। और जब उसको मालूम चल गया कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एक सेठ हमें इंद्र बना ही देगा, तो वो अपने अपराध को कभी फीलिंग नहीं कर पाए। हमेशा लोग इसको दया समझते हैं, दया नहीं है, अभिशाप है। क्योंकि उसको चिंतन करने का मौका कब मिलेगा? अब वो धर्म कैसे करेगा फिर? धर्म मात्र इंद्र बन करके स्वाहा करने में नहीं है। धर्म पश्चाताप की आग में जल करके करना तप है। जो बन गया वो तो पुण्य है, दान है। जो नहीं बन रहा है और उसको वेदना हो रही है वो तपस्वी है। तो पुण्यात्मा, पुण्य क्रिया करने वाला ज़्यादा बड़ा है कि तपस्वी? पश्चाताप तपस्या है, पश्चाताप तप है। वो पश्चाताप कर रहा है कि मैंने पूर्व भाव में कोई पाप किया है कि आज मेरे पास 2 पैसा नहीं है, और वो जो उसको फीलिंग हो रही है वही उसका तप है, और वही फीलिंग उसको एक दिन अमीर बनाएगी। इसलिए मेरा सिद्धांत अलग है। मैं अमीरों को कई बार फोकट में शांत धारा करा देता हूँ, लेकिन गरीब को नहीं छोड़ता। गरीब को नहीं छोड़ता। गरीब से कहता तुझे तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। अमीर को कहता हाँ अमीर चल जाएगा, कर ले, फोकट में भी कर ले तो चलेगा, उसको क्या फर्क पड़ना। गरीब को नहीं करने देना, क्योंकि उसको हमें अमीर बनाना है। तो उसके लिए तो ये जो दया के भाव चलते हैं ये दया नहीं है, उनकी ज़िंदगी के लिए अभिशाप है। उनको उठाने के बहुत सारे दूसरे तरीके हैं। उनको उस स्थिति में उनको मौका दो जिस मौके से वो पश्चाताप की आग से अलग ना हो जाए, ऐसा।
नमोस्तु गुरुदेव। बीज मंत्रों के अक्षरों में ऐसा क्या है कि मात्र बिंदी, हलंत आदि लगने से चमत्कारी प्रभाव देने लगते हैं? बीजाक्षरों का अध्ययन करना चाहिए या नहीं? पहली बात, उसमें चमत्कार नहीं होता तो साधु उसको देता ही नहीं, क्योंकि शक्तियों को वो पहले स्वयं पहचानता है, स्वयं देखता है, स्वयं जानता है, और उस समय पर जब जो जान लेता है तब उस शक्ति को प्रचारित करता है, दूसरों को भी बांटने का प्रयास करता है। रही बात बीजाक्षरों के अध्ययन की, बीजाक्षरों के जो अध्ययन हैं उनको एक कोर्स का रूप इसलिए नहीं दिया गया कि उसका दुरुपयोग होता है। दूसरी बात, उसके अध्ययन करने में जो चारों तरफ का वातावरण चाहिए वो आप ग्रस्त नहीं बना सकते, इसलिए साइड इफेक्ट है उससे। मान लो आपने बीजाक्षरों के अध्ययन पे चले गए, उसी समय आपका फ़ोन आ गया कि दुकान पर, व्यापार में, रिश्तेदार में गड़बड़ हो गया, तो आपका उपयोग किस तरफ जाएगा? तो बस फिर वो अटैक कर देगा। इसलिए गृहस्थ को उपासना मंत्र दिए जाते हैं, उपासना मंत्र का अध्ययन, क्योंकि इनमें इतनी एकाग्रता होती है कि चाहे दुनिया मर जाए, स्वयं मर जाओ, लेकिन जिस समय उसकी साधना कर रहे हो उस साधना से आपका मन वचन का डिगना नहीं चाहिए किसी भी प्रकार। यदि मौत आती है तो मर जाओ, सामने यदि मरा हुआ है, हमारे शास्त्र में आता है कि जिस समय इतने दयालु हैं, कोई हिरण मरा चिल्लाता हुआ गोदी में भी गिर जाए, महाराज मुझे बचाओ, उनको खबर ही नहीं रहती है, उनके शरीर में से मांस लौंच लेते हैं, उनको खबर ही नहीं रहती। तो जो बीजाक्षरों का जो कोर्स है उसको अलग से आचार्यों ने इसलिए नहीं किया कहीं कोई इसको पढ़ कर के और साधना करना नहीं बैठ जाए। इन मंत्रों की वही स्थिति होती है, आपने सुना होगा कि एक आपके यहाँ पिक्चर चली थी शक्तिमान, कितने बच्चे मरे हैं, शक्तिमान बचाने आएगा, ऐसा हम लोगों ने सुना है, जो कि उसमें बच्चों को और कूद गए मंजिल से। तो अब उसके मंत्रों में बहुत बड़ा एकाग्रता चाहिए, पागल भी हो जाते हैं, विक्षिप्त भी हो जाते हैं। इसलिए बीजाक्षर वो ही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है जो जाप का रूप बन जाए। आप लोगों को सरल करने का, आप लोगों को बीजाक्षर का ध्यान नहीं बताते कोई भी, आपको बीजाक्षर को आगे पीछे जाप कर देंगे, उसका पावर कम कर दिया। जैसे सपोज कीजिए ह्रूम बीजाक्षर है, तो अब ह्रूम का तुम्हें ध्यान करने को नहीं देंगे, वो कौन से परमेष्ठी के साथ लगता है, आचार्य, ओम ह्रूम नमो आयरियाणम। अब वो इन सब अक्षरों ने उसकी ताकत को कम कर दिया। ओम ह्रीम लगा देने से जो मूल अक्ष की ताकत है वो ताकत सुपाच्छ हो जाती है, सुपाच्छ हो जाती है, क्योंकि ओम ह्रीम है। इसलिए कोई भी मंत्र आपको जाप को दिया जाता है बिना ओम ह्रीम के नहीं दिया जाएगा, और ओम ह्रीम हटा के करोगे तो बल फ्यूज हो जाएगा। इसलिए भी ओम ह्रीम लगाने का अर्थ है उसकी ताकत कम कर दी। दाल और चावल दोनों में अब देखना, ओम भी बीजाक्षर है, ह्रीम भी बीजाक्षर है, और आगे जो बीजाक्षर वो भी हैं, लेकिन इन सब को मिलाकर कर दिया जाए ताकत कम हो गई, सुपाच्छ कम नहीं हुई, सुपाच्छ। और तुमसे कह जाए अलग कर दिया जाए ताकत बढ़ गई। जैसे खिचड़ी होती है, डॉक्टर बीमारी में क्या बताता है, दाल चावल क्यों नहीं, खिचड़ी में क्या होता है, तो दाल चावल क्यों नहीं, दाल चावल क्यों नहीं, और खिचड़ी में दाल चावल के अलावा क्या है, अंतर क्या है? दाल चावल के में भी दो ही चीज़ें हैं और खिचड़ी में भी दो ही चीज़ें हैं, लेकिन खिचड़ी सुपाच्छ है क्योंकि वो दोनों मिलकर के एक हुए हैं, और यहाँ दोनों अलग अलग होकर के एक किए गए हैं।
तो दाल चावल सुपाच्य नहीं है, क्योंकि अलग अलग है। और दोनों खिचड़ी में मिला दिए जाएं तो आप लोग खिचड़ी के लायक हो। नमोस्तु गुरुदेव। अगर कोई मनुष्य मर जाता है और उसकी देह का जो दान करते हैं, क्या ये आगम सम्मत है और इसका कोई पुण्य बंध होता है? धर्म वो चीज है जो किसी चीजों में निषेध करती, किसी चीजों का समर्थन करती, और धर्म किसी चीजों में मौन रहता है। तो ये जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, सामाजिक व्यवस्थाओं में धर्म ना तो समर्थन करेगा और न इसका विरोध करेगा। रक्तदान, नेत्रदान, देहदान ये धर्म नहीं है। यदि ये धर्म हो जाए तो लोग अपने शरीर को बेचने लग जाए। धर्म हो जाए तो लोग आंखें निकाल निकाल करके, क्योंकि भारत देश धर्मांध देश जल्दी बनता है। अरे आँख का दान देंगे तो हमारी जन्नत में बहुत तो लोग अपनी आंखें बेचने लग जाएं, अपने परिवार की आंखें निकलवा दें। आंखें दूसरों की, कितना बड़ा पाप हो सकता है। इससे धर्मशास्त्र कहते हैं कि आंख दान देना ये धर्म नहीं है, ये व्यवस्था है, ये संयोग है। इसको धर्म की कोटि में दान शब्द लगा देने से वो धर्म नहीं हो गया। दान तो पता नहीं कहाँ कहाँ लगता, पाए दान। अब दान लगाने से धर्म हो जाए तो पाए दान, पान दान, और कहाँ कहाँ दान पता नहीं कहाँ। तो ऐसे नहीं होता, ये धर्म नहीं है, लेकिन सामाजिक सहयोग है। यदि इन व्यवस्थाओं को ख़त्म कर दिया जाए तो कितना अनर्थ हो जाएगा। और रक्तदान धर्म नहीं है, लेकिन यदि इसका निषेध कर दिया जाए तो वो लोग कितनी जानें जा सकती हैं, कितनी, कल्पना करो। और रक्तदान के बिना व्यक्ति अस्पताल चल नहीं सकती। बच्चे बच्चिए जो होते हैं ना, डिलीवरी कहते हैं, उस समय भी दोनों को खतरा है। एक्सीडेंटल केसों में 90% बेड चाहिए, लेकिन इसको धर्म की संज्ञा मत दो। धर्म वो है जो अपने आप को मजबूर नहीं करता। तुम धर्म दान, जो रक्तदान दे रहे हो, वो शौक से दे रहे हो कि मजबूरी में? तुम धर्म दान, रक्तदान ले रहे हो, शौक से ले रहे हो कि मजबूरी में? हैं? अच्छा बताओ, इतनी समाज बैठी है, तुम्हें हम खूब दान दिलाते हैं, किसको शौक है कि मुझे खून चढ़ाओ? कोई चढ़वाएगा? मजबूरी है। मजबूरी में जो लिया जाता है वो दान नहीं कहलाता, धर्म नहीं कहलाता, वो एक व्यवस्था कहलाती है। इसलिए इसको सामाजिक व्यवस्थाओं में लेना, धार्मिक व्यवस्थाओं में नहीं लेना। इसलिए धर्मशास्त्र इस संबंध में मौन है, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है, मौन है। सुधा समाधान।